अदनाक वेब चैनल में। लेकिन आज मेरा जो है किसी पर्सनैलिटी से, किसी भी शख्स जो है उसे जो मेरे प्रोग्राम का ख़ास है सितारे से जो है मिलवाना नहीं है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कराची बलूचिस्तान के मौसम से, क्योंकि मैं भी जो हूँ बलूचिस्तान में हूँ और मैं ऑफिशियल काम से जो है मैं बलूचिस्तान आया हुआ था। तो जो है क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान हम आए थे हब से आगे, और हब देखा मैंने, गडानी देखा, विंदर देखा और सोनमियानी देखा। हम सर्वेयर इंस्पेक्शन के हमारे से आए थे। तो जो है मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीलॉग भी बना ली जाए और ये मौसम को कैप्चर किया जाए और आपसे शेयर किया जाए। और मौसम के साथ मैं तो दिल की जो है इसको कहते हैं ना फीलिंग्स में शेयर करूँगा, जो मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। बता नहीं सकता, बताऊँगा तो आप वो चीज़ महसूस नहीं होगी जो रेल में होती है। जैसे आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, मौसम अचानक सुहाना हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो यहाँ तो मौसम ना सिर्फ सुहाना हुआ बल्कि हमें सुहाना कर गया। और जो है बलूचिस्तान की खूबसूरती के तो आपको पता ही है, बहुत खूबसूरत मतलब बलूचिस्तान और AP के। और अभी बारिश ने बिल्कुल हर चीज़ रंग जो है ना दुगना कर दिया है इसका। सब्ज़ा नहीं लग रहा, कुछ ज़्यादा सरसब्ज़ लग रहा है। और फिर ऐसा सीन में कराची में तो बहुत ही कम है, मतलब हिल पार्क, सफारी पार्क इधर देखने में आता है। लेकिन यहाँ जहाँ बजा आगे पीछे सीधे आगे मेरे जो है खेत है, एक तरीके से जंगल ही है लेकिन खेत हैं, और यहाँ पे पहाड़ भी हैं, पहाड़ी हैं छोटी बड़ी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर, मतलब जो है इसको क्या कहते हैं, सीनरी कह लें या सीन कह लें, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप बताएगा मुझे और कैसा लगा आपको आज का वीलॉग। और मुझे उम्मीद नहीं है, पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का वीलॉग, क्योंकि बिल्कुल आज का जो है प्रोग्राम मेरा बिल्कुल हटके, मैं वीलॉग करता नहीं हूँ लेकिन आपके लिए और बिलखसूस अपने दिल की जैसे क्या कहते हैं, मेरी जो डिज़ायर है, जो मेरे इमोशंस हैं। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, जो आजकल के हालात चल रहे हैं और कराची की गर्मी। तो जब हम लोग आए थे हमारा, और तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, लेकिन मुझे गर्मी बर्दाश्त हो जाती, लेकिन सर्दी नहीं होती, लेकिन फिर भी गर्मी थी। लेकिन ये कि अभी बिल्कुल ऐसी हवा चली, क्योंकि मैं गाड़ी में भी हूँ और खिड़की मैंने खोली हुई है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। बाकी ये है कि मौसम का तो कुछ कह नहीं सकते। नज़ारा जो है, लॉन्ग ड्राइव मेरा फेवरेट इसे कहते हैं कि बस मैं सी व्यू नहीं जा सका, हॉक्सवे भी पड़ा, रास्ते में गडानी पड़ा था। हमारे आसिफ में हमारे अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था 20 किलोमीटर आगे है, लेकिन उस पॉइंट पर मेरे दिल बहुत ललचाया। लेकिन क्योंकि मैं ऑफिशियल वर्क पे आया हूँ, हमारे साथी भी, तो हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, हमें वापसी भी जाना था। तो मैं जितना आपको शेयर कर सकता हूँ वो मैं आप करूँगा। और जो है क्या नाम है, अभी हम लोग विंडर से निकले हैं। और ऐसे कौन सा इलाका है ये, कौन सा इलाका है? ये 0 पॉइंट का इलाका कहलाता है। ठीक है, विंडर से आगे आ चुके हैं। और चलो मैं आपसे जो है अपने ना सिर्फ दिल की बातें बल्कि ये कुछ यादें बन जाएंगी और मौसम की बातें जो हैं वो शेयर करता हूँ। ठीक है, चलें, लेट्स वॉच ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ बलूचिस्तान। और मुझे मतलब ये कि आज के व्लॉग के बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और कराची के मौसम में हमें ऐसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब तरसी भी है कि बहुत अच्छा बारिश भी, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा सीन, बदे निगाह तक सरसब्ज़ शादाब से कहते हैं, सब्ज़ा ग्रीनरी। तो लेट्स वॉच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हद्दे निगाह तक बारिश का समा है, बारिश भी हुई है और समझे कि बारिश निमटी है। और हम जा रहे हैं ये विंदर से कराची, ट्रिप विंदर टू कराची। वैसे ये कराची को सोनमियानी था, लेकिन अभी हम क्योंकि विंदर में आ गए हैं, इधर हो गए हैं विंदर बलूचिस्तान में, तो इसलिए विंदर टू कराची के लाएगा ये। और मैं आपको सीधे हाथ में भी दिखा दूँ आपको। बारिश तेज़ ही जब खड़ा हुआ था, सही पानी खड़ा हुआ था।
सीन बलूचिस्तान की बारिश का बोला गया था और सुनने में आया कि पूरे पाकिस्तान की बारिश पाकिस्तान में आ गया था। ये देखें इतना खूबसूरत मंजर लग रहा है ये, और जो बताने से महसूस हो सकता है ये जब आप खुद रेल में जब किसी पिकनिक पे जाते हैं, फिर किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, ऐसा आपके साथ जो है एक तरीके से गुड लक हो जाए आपके साथ कि बारिश हो जाए, कि मौसम बहुत अच्छा भी हो जाए, तो भी आपको जो है एक मतलब जॉय फील करते हैं। तो ये जो है लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता, तो फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हद निगाह तक देखें आप, इतना खूबसूरत मंजर है। और मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन दिनों में से एक दिन है आज का, कि मैं दूर दूर तक जो है एक सरसब्ज़ जो शादाब वो है, एक तरीके से खेत खलियान कह लें, और पहाड़ नज़र आ रहे हैं ग्रे कलर के। तो बहुत खूबसूरत है हमारा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है। बलूचिस्तान की खूबसूरती का तो दुनिया में ढंका है, बहुत खूबसूरत है। दूर दूर तक जो है बादल आए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी कैफियत क्या होगी। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ये देखें बिजली एक हाल में कैप्चर हुई है, आसमानी बिजली आई है और उसमें हाल में कैप्चर हुई है ये। तो अल्लाह करे एक और हो जाए कि किसी पे गिरे नहीं, किसी का नुकसान नहीं हो। बहुत खूबसूरत मंजर है। और अगर ये मैं ख़्याल में पूरी वीडियो कराची तक बनाऊँगा तो मेरी मोबाइल की बैटरी शायद डाउन हो जाए। बहुत अच्छा खासी लंबा सफ़र है और मैं बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं अपना वो जिसे कहते हैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और मतलब एक अंदर जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशी, उसका एहसास हो रहा है मुझे। इतना खूबसूरत मंजर है, देखिए पहाड़ देखें आप, कितना खूबसूरत मंजर है। वैसे तो मैं वीलॉग करता नहीं, लेकिन आज मैं वीलॉग कर रहा हूँ। मेरे जहन में अचानक आया कि वीलॉग किया जाए जब इतना लंबा ट्रिप है। तो वैसे तो मैं इंटरव्यू करता हूँ और बहुत कुछ टैलेंटेड लोगों को सामने लेकर आया हूँ। अब तक मेरे 4 वीडियोस यूट्यूब पर आ चुके हैं। और ये देखें सामने में इतना खूबसूरत मंजर है। मैं अपने साइड से ही बना रहा हूँ ताकि ड्राइवर को भी परेशानी ना हो। हमारे ड्राइवर आसिफ भाई हैं, उन्होंने आज हमारा बहुत साथ दिया, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। ये देखो ये बताने से नहीं होगा, ये जो है यहाँ पर भी छोटी सी मंडी लगी हुई है और लोग बाकायदा ख़रीदारी भी करते हैं। अच्छा, मैंने बलूचिस्तान में ये जो है हब से ये चीज़ देखी कि यहाँ पे छोटे छोटे पेट्रोल पंप हैं। बड़ा कोई पेट्रोल पंप मेरे ख्याल में नहीं है, होगा तो मेरे नज़रों से नहीं मतलब गुजरा नहीं, लेकिन मैंने चीज़ देखी है कि छोटे पेट्रोल पंप बहुत आए हैं। ये हाँ, महसूस तभी कर सकते हैं जब आप खुद होंगे रेल में। और मुझे आज हमारे आसिफ भाई ने, जो हमारे ड्राइवर हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हॉक्सगेट खुल गया है और गडानी भी खुल गया है। और मेरा तो बहुत दिल चाहा था गडानी का जब आया था, इंट्रेंस का जब आया था तो पॉइंट, लेकिन वो 20 किलोमीटर कम से कम आगे, क्योंकि मैंने क्या करता, मैं किसी और ज़रूरी मतलब अपने ऑफिशियल काम से मैं आया हुआ था यहाँ पर, तो मैं जा नहीं सकता था। तो क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं अपनी इस ख्वाहिश को, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द गडानी या हॉक्सबे का जो है नसीब करे दीदार। और क्योंकि हम तरसे में कराची के लोग, ख़ुसूसन कराची में, तो वैसे ही उसी साइड का आशिक हूँ, सी भी हुआ।
और एक ज़माने में जब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग ऐसी दोस्तों के साथ थी, जो क्लिफ्टन का साहिल है जो बहुत ज़्यादा मतलब इस काबिल नहीं है कि आप जा सकें, जो मतलब उसकी प्रॉपर सफाई नहीं है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी मैं अपने दोस्तों को कई मरतबा गया हूँ, बाइक पे गया हूँ, बसों में गया हूँ। किसी ज़माने में बीच में ग्रीन सिटी बसें भी चली थी, उसमें भी गया हूँ मैं। ये देख खूबसूरत मंजर पेश कर, ये देख। दिल करता है, ये आसिफ अली खुशदार गए थे अपने कराची के ही, उनके दोस्त हैं लड़कों को, सरीना के लड़के थे ना, मोबाइल मार्केट में इनकी बहुत अच्छी सलाम दुआ होगी। तो बता रहे थे मैं खुशदार लेके कह रहा, कौन सा पॉइंट है मुलाची चौक, मुलाची के नाम से मुलाची चौक कह रहे हैं। खुशदार में बहुत प्यारा पिकनिक पॉइंट है। मैं ख्याल में उस वो भी सी व्यू होगा, पहाड़ियाँ हैं, सी व्यू बहुत, मतलब बलूचिस्तान की खूबसूरती का तो आप केपी के बलूचिस्तान की खूबसूरती का तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते ना। और इनकी मेहमान नवाजी भी मतलब मैं कहता हूँ कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, मेरे तो शायद आंसू आ जाएंगे आँखों में। ये बहुत मेहमान नवाज कौम है, और मैं जिनके साथ रहा हूँ वो बेचारे मतलब बहुत, उन्होंने मुझे कभी पानी, कभी चाय, कभी ये कभी वो, जबकि इनकी वो नहीं थी। मुझे मतलब ये हमारे जो पाकिस्तान की जो खसूसन ये जो कौमें पठान, पख्तून और ये सिंधी और ये बलोच जो हैं, ये वैसे तो सभी हैं, लेकिन ये तीन जो 2-3 कौमें बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। कहते हैं इनके बेचारे अपने घर में कुछ नहीं होता, लेकिन ये टूरिस्ट को जो दूसरे इलाकों से जो जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और बग़ैर किसी लालच इसके ना, तो एक मतलब फ़ख्र महसूस होता है यार, है तो पाकिस्तानी एक चीज़ है। तो मैं तो इस चीज़ को पर्सनली ये एक्सपीरियंस करा है, और मैं शेयर भी करता हूँ। आपको पता है मैं हर अच्छी चीज़ को मोटिवेट करता हूँ, उसको आगे स्प्रेड करता हूँ। तो अच्छी चीज़ करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ये लोग मैंने चीज़ देखी कि जो यहाँ पे मिक्स आबादी ज़रूरी है, बलूचिस्तान में बलूची है, तो सिंधी भी हैं यहाँ पर, तो बहुत मेहमान नवाज़ हैं। और मैं विंदर में गया था, तो वहाँ पर जिनके मैं कुछ देर के लिए ठहरा, ऑफिशियल वर्क से मैं आया था, तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि यार आफरीन इन लोगों पर, यकीन जानो। बस दुआएं निकलती हैं दिल से इनके लिए, और अल्लाह ताला बस ये कि मैं तो कहूँगा कि हमारे बस ये जो सुकून है ना अमन व अमान जो है मुल्क का, ये बस कायम दायम रहे। इतनी खूबसूरती देखे मैं, लोग पता नहीं क्यों बाहर ही आते हैं। ये कोई मशहूर जगह नहीं है, लेकिन आप महसूस करेंगे ना, ये बहुत एक तरीके से वो है सब्ज़ा। एक बारिश ने ना हर चीज़ का रंग निखार दिया है, सब्ज़ा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हर चीज़ धुल गई है। हमारे 2 भाई भी जा रहे हैं बाइक पर, वीडियो करते हुए जा रहे हैं। ये यहाँ थोड़ा मुख्तसर करूँगा अपने वीलॉग को, और आपको जो नई विंदर से मैं बाहर आऊँगा मिसाल के तौर पर गडानी, तो फिर मैं दोबारा इसको ज्वाइन मतलब दोबारा से इसको अपने इसमें शामिल करूँगा। मैं फिर गिडानी से शुरू करूँ, गिडानी के बताऊँगा, फिर मैं आपका दिखाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग अच्छा लगा होगा ये चीज़। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, जिसे क्या कहते हैं एग्जॉस्ट हो जाता है ना बंदा घर में बैठे बैठे। कुछ ये जो आजकल के हालात भी हैं कि गर्मी, इतनी प्यारी हवा चल रही है, और गाड़ी में भी तो ये, और फिर खुली हवा है ना, बिल्कुल खुला मैदान है, ओपन फील्ड है, तो उससे और ज़्यादा हमें ऐसा हवा है कि हमारे जिससे अच्छी खासी ठंडी हवा हो रही है। तो
ज़ीरो पॉइंट पर आ गए हैं। पिंजर से निकल के हम ज़ीरो पॉइंट पर आ गए हैं। और ये ग्रीनरी देखे हैं, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ, रॉक जिसे कहते हैं, हिल्स कहते हैं आई थिंक। ये देखें हमारे टैलेंट, देखें पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। ये देखें कितना टैलेंट है। सामान कितने ही ज़्यादा हो, कुछ भी हो, एक ट्रक में हम, मतलब ये कि हमारे जो मतलब क्या कहते हैं इसको, बासलाहियत लोग जो हैं, ये किसी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। तो आपको पता है पाकिस्तानी कौम जो है वो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आती है। इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा यूज़ करते हैं इनको। तो जुगाड़ करने में तो खैर हमसे कोई आगे निकल ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत आगे पीछे हमारा रहता है इंडिया के साथ, लेकिन वो भी जुगाड़ू, हम लोग भी बहुत जुगाड़ू। लेकिन दो भाई हमारे जा रहे हैं बाइक पर, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये यकीन जाने मैंने ऐसी जो है ना, ये पहाड़ी सिलसिला, ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं देखा कहीं पर। थोड़ा बहुत कराची में हिल पार्क पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन स्क्रीन में चूँकि पानी ज़्यादा है, बूंदे तो उसमें साफ नहीं आएगा। ये करता हूँ ताकि उनको, हमारे जो आसिफ भाई को गाड़ी ड्राइव करने में कोई मसला नहीं हो। और ये देखें प्योर आसमान देखें, बस सब कुछ छोड़े आप आसमान देखें, आपका दिल भी लाजमी लग जा रहा होगा। उम्मीद है कराची में भी ऐसी बारिश होगी। ये देखें एक और बाइक बंदा जा रहा है हमारा आगे से। और प्लस इनकी स्पीड देखें आप, इनकी स्पीड देखें। और ये देखें, ये चारा है मेरे ख्याल में चारा है ये मवेशियों के लिए। और ये मेरा भाई ये लगा हुआ भी नहीं। बस भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन बस थोड़ा सा हम लोग जुगाड़ के लिए यूज़ करते हैं, मिस यूज़ कहलाता है। लेकिन अगर ये चीज़ पॉजिटिव के लिए यूज़ करें तो हम बहुत आगे जाएं। ये देखें होगा ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा आपने। ये देखें तो खूबसूरत लग रहा है। मैं तो आई एम श्योर कि मेरा आज का वीलॉग बहुत कामयाब जाएगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ताला इसलिए लगा रहा हूँ कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। मुझे उम्मीद तो है कि फिर भी मैं अल्लाह को शामिल कर रहा हूँ और इसको करना भी चाहिए। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। बनाने के लिए ना बोलता हूँ तो, और थोड़ा और मैं आज बोल रहा हूँ। ये देखें कितना प्यारा मौसम है। ये देखें मैं जा रहा हूँ आपका भी। में जो है क्योंकि ये लोग जो हैं दावत पसंद होते तो अच्छा भी नहीं लगता उनकी लेडीज़ की। मैंने ये चीज़ ये देखी कितना प्यारा है। हमारे आसिफ भाई भी कैप्चर कर रहे हैं इस सीनरी को। आप यकीन जाने में टू बी ऑनेस्ट एज ये आप फीलिंग जो है ना बता नहीं सकते, ये महसूस कर सकते हैं आप। ये जो भाई चला मैंने कभी नहीं मतलब करा। मैं पंजाब भी गया हूँ, मैं के भी गया हूँ और मैं डेरे सिंधी गया हूँ मीरपुर खास तक, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटी नज़र आई इस चीज़ में। के में गया था पेशावर तक, पेशावर और नौशहरा। तो
केपीके की जो सबसे ज़्यादा जो नॉर्दर्न एरियाज में हुंजा, कागान, ये इनका नाम भी आता है। केपीके में वादी सवात है जो मेरा ख्वाब है देखना, और एबटाबाद देख रहे हैं आप। तो ब्लैक कलर की जो हिल्स आए हैं वो पहाड़ियाँ, जिसे पहाड़ी से ब्लैक ऐसा लगा सोने के पहाड़ है, उनका नहीं शेड है ना, कितना प्यारा लुक है। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक है, ये देखें। आसिफ भाई बोलोगे ये चलाने वाले होंगे तो उनको ज़्यादा फिर होगा। बहुत अच्छा करा हुआ है उन्होंने। मुझे उम्मीद नहीं थी, देखिए अपनी आंखों से देख रहा हूँ यहाँ के जो भी हैं उन्होंने काफ़ी काम करा हुआ है के हवाले से। सड़कें उन्होंने जो है जहाँ तक हो रही बनी है और बना रहे हैं, मज़ीद डेवलपमेंट का काम हो रहा है, एक अच्छी बात है। और कि जिसे कहते हैं ना कि माइंड ब्लोइंग ये सफ़र जो है कि बहुत ज़्यादा कुछ हिसाब से जो हम लोग समझते हैं हमारे जहन में आता है वो नहीं रहा। और भी कल्चर भी काफ़ी चेंज हुआ है कि एजुकेशन के हवाले से भी इनमें काफ़ी आगे आए हैं और अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेबल है।
वेदर, क्लाउडी वेदर, और अभी हल्की बूंदें हो रही तो पड़ रही हैं, बारिश तो हो चुकी, लेकिन उससे जो मौसम जो समा बंदा है ना, तो मौसम जो रंग निकाला है वो नाकाबिले बयान है। वो सिर्फ महसूस हो सकता है, आप सिर्फ कैमरे में भी वो रिजल्ट नहीं आता जो रियल आंखों से होता है। हर चीज़ ऐसा लग रहा है, उसका असली जो हुस्न है ना सिर्फ रंग घर के सामने आया है। मकानात के रंग जो है जाहिर सी बात है मट्टी वगैरह लगती है, ऐसे उजले हुए लग रहे हैं, कलर बहुत ज़्यादा आंखों को ना मतलब भा रहे हैं, और ब्राइट कलर खुल के सामने आ रहे हैं। और ये खुला एरिया ना, तो व्यूअर्स ये जो है ग्रीनरी जो है ना सब्ज़ा कुदरती तौर पे उग आता है, अल्लाह का निज़ाम है ये। जहाँ पानी बरसता है और ये कच्ची मिट्टी होती है जो जिसे कहते हैं दरखेज़ होती है, एक तो फ्लैट मतलब जिसे कहते हैं कि ज़मीन वो होती है जो बनाई गई हो, कुदरती ज़मीन पे तो लाजमी सी बातें सब्ज़ा उगता है। ये देखें, ये नदी है, और इससे पहले जो बिंदर नदी आई थी ना, उसके बारे में कह रहे थे वो अच्छा खासी पानी आता है, शहर को वो करती मुतासर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी फ़िलहाल वो कंट्रोल में है, और अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमें रास्ते में कहीं पे भी कोई अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है क्या कहते हैं अफरा तफरी नज़र नहीं आई है, एमरजेंसी नज़र नहीं आई, या कोई एक्सीडेंट वगैरह नज़र नहीं आया। सबसे बड़ी मुझे ये इस बात में एक खुशगवार हैरत है कि जो इनकी जो उन्होंने बनाई है सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बड़ा बेहतरीन बनाया है। देखें, आप देख सकते हैं कैमरे में वो नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो रियल आँखों में मेरा कैम जो मोबाइल है वो इतना हाई डेफिनेशन का नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि नॉर्मल एंड्रॉयड है मेरा मोबाइल, लेकिन ये फिर भी जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा है औरों से, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो रियल होती है ना वो कैप्चर कैमरे में नहीं आती। जो मुझे रियल में पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो कैमरे में उस हिसाब से नहीं आ रहे। बहुत प्यारा सीन। मैं राइट साइड पे इसलिए नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है, आसिफ भाई भी बना रहे हो, आसिफ भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो सही मतलब ये है कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये है कि अच्छा मौसम भी थोड़ा वो है, मतलब रोड पे पानी भी है, स्लिपरी भी है, तो एहतियात के लिए मैं सीधा हाथ में नहीं जा रहा, उल्टे हाथ अपने तरफ ही बना रहा हूँ, ये जितना भी कैप्चर कर रहा हूँ। तो अभी प्रिकॉशन दिया गया, आगे ख़तरनाक मोड़ है आहिस्ता। डेवलपमेंट का काम ये जो है मुस्तकिल हो रहा है, ये लोग आ भी रहे हैं, कह रहे हैं गडानी खुल गया है और मौजे भी खुल गया, लोग आ ही रहे गडानी की तरफ देखें, ये गडानी का ये देखिए आगे जाकर मैं जाऊंगा सोराबकोट मंडी, लियाकताबाद की जो कैटल मंडी है, और सोराबकोट में जो कैटल मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, जो है भी, और मतलब हर साल उसमें इजाफा ही हो रहा है। लेकिन ये जो वीलॉग जो बन रहा है, ये मेरे ख्याल में सबसे यादगार वीलॉग है, सबसे मेरे ख्याल में मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कितनी तरक्की दे दे, कितनी, अगर मैं अभी तो मेरा ख्याल नया न्यू कमर हूँ मैं यूट्यूब पर, लेकिन कल को इंशाअल्लाह मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि थोड़ी सी मेरी कुछ काविश की है इस काम के हवाले से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नाम दिया या मुकाम दिया, तो लेकिन ये वीलॉग जो है ना हमेशा यादगार रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये वीलॉग मेरे करियर में एक अहम यू टर्न या एक अहम संग साबित हो सकता है, या होगा इंशाअल्लाह ताला। काश कि
मेरे पास DSLR होता इस टाइम तो मैं ये अच्छे तरीके से आप मतलब उसको पिक्चर करता, कैप्चर करता और आपको जो है दिखाता। ये बलूचिस्तान के जो कलर्स हैं कितने खूबसूरत हैं। मैंने अपने आसिफ भाई से बोला हुआ जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हमारे, ये भाई कहीं वो नाका वाका है, कहीं अभी कोस्ट गार्ड की जैसे चेक पोस्ट गई थी तो वहाँ पे हम जो है नहीं कर सकते FC वगैरह ये, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो है ये मना है। तो मुझे पहले ही ये बता दें ताकि किसी भी जहमत से हम बच सकें। जो करना भी चाहिए हमें फॉलो, रूल्स होते हैं, हर कंट्री के रूल्स होते हैं और हमें भी करने चाहिए। ये चीज़ अगर बाहर हो तो हम करते हैं और हम अपने मुल्क में करते हुए हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है और हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये जो हमारे जो हैं ये कुर्बानी देते हैं दिन आज हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये अपने घरों से कई मीलों दूर जाके अब एक सूबे से दूसरे सूबे भी जाके ड्यूटी देते हैं। तो जो है क्या नाम है, हम इनके लिए क्या इतना नहीं कर सकते, ये तो कुछ भी नहीं है। और ये देखें ये कुछ ऐसे पत्थर हैं, हमें ये मार्बल स्टेट है, मार्बल के काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा जो प्रिकॉशंस हुकूमत हमें कहती है हमें करना चाहिए, चाहे वो सफ़र के हवाले से हो या एहतियाती तदाबीर के किसी भी हवाले से हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो, कुछ भी हो जिससे दूसरों को नुकसान नहीं हो, अपने आप को नुकसान नहीं हो। और जो है हमारा इससे जो इमेज है वो हर हाल में पॉजिटिव जाना चाहिए दूसरे पूरी दुनिया में, कि हम जो है रूल्स को ओबे करने वाली कौम है और जो पूरी दुनिया करती तो हम क्यों नहीं करते, हमें करना चाहिए। और यहीं के लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में चलता है का, तो वहाँ जाके जो है सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, चालान भी भरे होते हैं, सब कुछ कर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके हम लोग असल में जो है ना आदी हो गए ईजी लाइफ के। आप पे सख्ती हम लोगों ने देखी नहीं है। जब हम लोग दुबई में चालान वालान कट रहे होते हैं, गलत पार्किंग भी खड़े करते हैं कुछ है, तो भी हमें भी इस चीज़ का हम खुशी कर भी रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे हम तनख्वाह लिमिटेड कमा रहे होते हैं। ये चीज़ है। मार्बल का बड़े बड़े हमें एक साइड जहाँ पे जो है कटाई होती है और काफ़ी चीज़ें जो है ना बलूचिस्तान से निकाली जाती है, मादनियात वो जो है ना सिर्फ पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो हमें इस चीज़ को जो है एक चीज़ से मतलब फ़ख्र होना चाहिए हमें अपनी चीज़ पे कि हमारा मुल्क किसी भी चीज़ में कम नहीं है। आप यकीन जाने पूरे UAE में एक दरिया नहीं मिलेगा आपको, समंदर भी ठहरा हुआ है। हमारे समंदर में मौजें सबसे बड़ी, ठहरा हुआ समंदर नहीं है। दरिया भी हैं, नहरें भी हैं, झील सैकड़ों मलू की झीलें भी हैं, सब कुछ है। दुनिया की 5 बड़ी खूबसूरत सीनरीज जो हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को दी हैं। किस चीज़ की कमी अब ये बताएं। ये देखें सामने कुछ दिखा हुआ भी है पहाड़ पे, देखा होगा ये लिखा हुआ है जामा कासिमुल उलूम, जहाँ तक मेरा ख्याल है यही लिखा हुआ है। ये गडानी का जो है ख़त्म हो गई हदूद और ये अब
हब शहर शुरू हो गया है, यहाँ से हब शहर शुरू हो गया है व्यूअर्स, देखें। प्यारा, मैं तो भूल ही नहीं सकता आज का दिन। जाने में बड़ी परेशानी हुई थी, मौसम भी खुश था, गर्म था, लेकिन अभी आने में बहुत मतलब ये कि प्लेजर महसूस कर रहा हूँ मैं। फैमिलीज हैं, सफ़र करते हैं पिकअपों में, ये देखें ये आपको जहाँ जहाँ कई नदियाँ यहाँ पे मिलेंगी। एक रेला बना लीजिए पानी का और वो पानी मिक्स होता रहता है। बड़े जो हैवी जो ट्रक्स और डंपर और ट्रेलर होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ख़ुसूस इस मौसम में, इस बारिश मतलब ये जो कंडीशन है ना हमारी, ये पानी होता है तो ये जैसे ये इनका वेट इतना होता है कि अगर ये ज़रा से गड्ढे से गुजरेंगे तो पानी दूसरी गाड़ियों पर आता है। और जो कि ये नुकसानदेह हो सकता है किसी छोटी मोटर, ख़ुसूसन बाइक वालों के लिए, जैसे वो समझ वो अपने आप को बचाएगा या बाइक को बचाएगा। और उसके साथ अगर फैमिली लेडीज़ कोई है इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंजर्ड हो या उनको नुकसान पहुँचे। तो मैं इस चीज़ को जो है एहतियात करना चाहिए। और एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप निकलें, क्या वो लॉन्ग टूर हो, लॉन्ग ट्रिप हो या आप अपने शहर में चला रहे हो, अपनी गाड़ी की मुकम्मल मेंटेनेंस करें, चेक करें। ये देखें, ये प्रिकॉशन होता है कि लाइट मारते हैं और क्या अगला बंदा जो है वो जो है होशियार हो जाए, चौकना हो जाए, अलर्ट हो जाए। ये देखें पानी पानी और इधर जो है थोड़ा पानी का इशू है, पूरे रास्ते में इधर आगे पानी का थोड़ा इशू है। और यहाँ पर अल्लाह ताला साथ पहले से निकालते हैं क्योंकि वहाँ पर गाड़ी में परेशानी महसूस कर रही है। पानी यहाँ पर वहाँ से उतर कर आता है ना पहाड़ ऊंचाई से, ये पे खासी पानी हो जाता है। यहाँ पे हमें पानी नज़र आया है, पानी है यहाँ पे हमें पानी भी नज़र आया है। और थोड़ा सा जल्दबाजी जिसे कहते हैं कि दूसरों का वो नहीं, क्योंकि आपके जो असल में मैसेज ये देना होता है, ख़ुसूसन अगर आप यूट्यूबर हैं या आप वीलॉग बना रहे हैं कि लोगों की बेहतरी हो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, तो आप अल्लाह ताला और जो मुआशरा आपके लिए भी आसानी होंगी, अल्लाह चाहेगा तो आपके लिए भी आसानी होंगी। मुआशरे को क्या कहेंगे, थोड़ी एहतियात करना चाहिए। जैसे रक्षा है या तो हैवी गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं, ये पानी में जितनी तेज़ी से चलेंगी, ख़ुसूसन बाइक वालों के लिए या कोई जो छोटी गाड़ियाँ यूज़ करता है उनके लिए परेशानी का सबब बनता है खड़ा पानी। ये पानी जो है जैसे दूसरों पे जाएगा, तो थोड़ी सी इस पर स्लो चलाएँ और ये सब्र करें, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएँ। लेकिन नहीं होता, बस वही बैड लक हम लोगों की कि हम पढ़े लिख के भी, डिग्री लेके भी हम लोग वही हरकतें करते हैं कि समझना चाहिए हमें। बहरहाल इसको चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, एहसास करना चाहिए हमें, जो हम करते नहीं हैं। और मेरी बात वहीं रह गई व्यूअर्स, मैं दुबा कह रहा था कि मैं गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है वो प्रॉपर आप करें। आप इसकी ख़ुसूसन अगर लॉन्ग ट्रिप पे निकल लें तो आपकी कम से कम गाड़ी की हेडलाइट, बैकलाइट, ये जितने भी होते हैं इंडिकेटर, ये सही हो, चाहे वो आपकी बाइक हो या गाड़ी हो, कार हो। और मैं ये नहीं कहूँगा आप अकेले हों या फैमिली के साथ हो तो करें। आप किसी को अगर आप नहीं है, किसी को देते हैं, फिर किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को वो आता है कि वह गाड़ी किसी को भी देते हैं,
तो वो गाड़ी जो है इसको क्या कहते हैं, अगर एक वन साइडेड इसकी वो है, ये देखें मिस हैपन हुआ है हमारे साथ। ये देखें, ये जो इसने गलत करा और हमारे ड्राइवर काफ़ी जो है परेशान उठाने के कपड़े गीले हो गए। आसिफ भाई के बहुत ज़्यादा उन्होंने रफली उन्होंने जो है रफ ड्राइव की है उन्होंने। और देखिए कैप्चर भी होता है ये चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम का खासा ये हो, वीलॉग को बहुत बनते हैं कि मैं एक एक चीज़ कैप्चर हो। ये देखिए हमारे साथ में जो हुआ है अभी आपने खुद देखा कि मैं इसको नहीं करूँगा डिले और इसको मैं दूंगा। जो लोग इस में ड्राइवर जो होते हैं जिन्होंने रखे होते हैं इनको कम से कम तंबी की जाए कि ऐसा ना करें। ये तो हमारे पास चले आगे शीशा था, अगर बाइक वाला या रिक्शे वाला को ऐसा हो तो क्या करेगा? वो अपने आप को बचाएगा, बाइक गाड़ी बचाएगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना हम बहुत पीछे हैं और हमें बहुत टाइम लगेगा, सदियाँ लगेंगी मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को समझने में। हर चीज़ तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम लोग जो है हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जो एहसास है ये भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं पैदा करना कि मैं किसी पार्टी किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि हम हर चीज़ को गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, फला ये फला। अब ये जो हमारे साथ हुआ ये क्या किसी ने बोला है क्या? रूल्स तो फॉलो करने चाहिए ना। अगर आप भी किसी जो भी इंसान की पसंद नापसंद पर्सनल चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर आप उनको रिप्रेजेंट करो तो वो भी उनके लिए भी बैड इमेज पड़ेगा, ये बुरा इमेज है ये। तो इस तरह की हरकतें प्लीज़ अवॉइड करें, नहीं करें, दूसरों को इतना तकलीफ़ नहीं हो आपकी ज़ात से। वैसे मुसलमान तो हमें और ज़्यादा इस चीज़ का करना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन हम बस उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करें, हम लोग आदी हो गए। अगर हम पाकिस्तानी उसके कानून के हिसाब से भी, और अगर हम मुसलमान हैं तो उसके हवाले से भी हमें जो है मज़हबी जो है उसूल को फॉलो करना चाहिए। तो ही हम एक अच्छी कौम और एक अच्छे मुसलमान मतलब साबित होंगे और हम आगे अच्छा इमेज दे सकते हैं। यूरोप अमेरिका में क्या है तरक्की के राह सिर्फ और सिर्फ रूल्स को जो है वो जो है फॉलो करना है। वहाँ पे जो आपको जो कवानीन लॉज को जो है ओबे करना है, फॉलो करना है आपको, और इम्प्लीमेंट करवाना उनके इदारों का काम है। जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो वो सख्ती से करवाते हैं, वहाँ पे कोई वो नहीं है रियायत। व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मैं अपना एंड कर रहा हूँ क्योंकि अब आगे जो है थोड़ा रास्ता जो है थोड़ा कंजस्टेड है और जैसी कोई अच्छी सीनरी आएगी मैं इंशाअल्लाह उसको दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मान लीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट। और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैंने वो बात की है जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। थैंक्स अ लॉट। कराची शुरू हो गया है और अब पीछे रह गया और कराची स्टार्ट हो गया है। और स्टार्ट होने के साथ ही ये छोटी सी मंडी कैटल मंडी जो मैंने जो वीलॉग के शुरू में आपको बात की ही थी कि बारिश जो है दूर दूर तक हुई है। कराची में भी देखें वो बलूचिस्तान तक सोनमियानी से हम लोग चले थे और ये कराची स्टार्ट हो गई यहाँ पर भी है, यानी बलूचिस्तान का किनारा करेंगे आगे भी कैप्चर हुई है या आसमानी बिजली लाइटनिंग। तो
ये कराची का गर्दोनवा कहलाएगा, मतलब ये कि सेंट्रल कराची नहीं है, लेकिन ये कि इसका ज़िला में शुमार होगा कराची के अंदर। बलूचिस्तान का किनारा या किनारे के जो वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा कराची का। और यहाँ पर भी बस ट्रक स्टैंड है, बाइकों इनकी मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो पेट्रोल पंप हैं, CNG गैस स्टेशन है। ये आगे हमारे जो चल रहा है गाड़ी, ये कोई भाई मैं ख्याल में अपने आप को सेफ किया हुआ है, बकरा भी है क्योंकि सीज़न है बकरीद का, बड़ी ईद का, तो आपको जहाँ बजा कैटल और बकरे बछड़े बछड़ियाँ और ये चारे के आपको नज़र आएंगे। और हमारे जो आसिफ भाई हैं वो थोड़े तेज़ ड्राइव कर रहे हैं और आज पानी आया हुआ है आगे दोबारा से, लेकिन इतना नहीं जितना पीछे हम छोड़ कर आए पानी। बाकी ये है कि ये कोई प्रोजेक्ट है गेटवे ग्रीन सिटी, बस ये गेट ही बना, उसके आगे तक की कोई चीज़ नहीं बनी, ज़मीन खाली है। कह सकते हैं वेलकम टू कराची। देखिए वो थोड़ा पीछे हमें कहना चाहिए था, थोड़ा लेट होगा वेलकम टू कराची कहने में। बाइक वालों ने रॉन्ग निकाला, थोड़ा सा लेट हो गए स्लो। अगर हमारे आसिफ भाई अगर गाड़ी को नहीं संभालते, स्लो नहीं करते तो लग सकती थी, लेकिन आसिफ मैंने कंट्रोल कर लिया गाड़ी को। इस मॉल जो है बात वही गाड़ी या बाइक की मेंटेनेंस की आएगी। बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी बाइक भी आप अगर निकालते हैं खुद लॉन्ग रूट पर या हाईवे पे, तो मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब है। मैं बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता हूँ कि मुझे ऑफ़र की गई मेरे दोस्तों की तरफ से कि बाइक पे व्लॉग बनाते हैं, कैटल मंडी का मैंने मना कर दिया क्योंकि बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसमें मतलब कैजुअल्टी हुई थी बच्चे की, सही। और एहतियात करनी चाहिए। मैं जहाँ हैवी गाड़ी चल रही हूँ ख़ुसूसन और स्पीड ज़्यादा हो वहाँ पर, तो पुरानी गाड़ी है, पुरानी बाइक से, ख़ुसूसन बाइक से हमें जो है बाइक जो राइडिंग के उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं पूरी रात सो नहीं सका था क्योंकि मुझे बेचैनी थी, मतलब ये मैं इतना एक्साइटेड था आज के हवाले से कि हम लोग जाएंगे तो ऐसा होगा। जब मैं आया ऑफिशियल काम से हूँ, लेकिन मुझे जवाइयाँ महसूस हो रही हैं, जवाइयाँ आ रही हैं। अगर मेरी अगर व्लॉग में आवाज़ सही नहीं है व्यूअर्स तो समझ जाएगा मुझे जवाइयाँ आ रही हैं। 2 बार ऐसा हो कि मैंने अपनी आवाज़ थोड़ा सा कोशिश की है कंट्रोल करूँ, कि मुझे जवाइयाँ आ रही थी, मैं प्रॉपर नहीं कर सका। तो जाहिर सी बात है ये नेचुरल चीज़ है, मैं भी इंसान हूँ। तो ये मैं पूरी रात रियली में सो नहीं सका था, तो आज के उसके हवाले से ना, प्रोग्राम के हवाले से। ये चेक उतारी है, ओके हम डिस्कनेक्ट करते हैं। तो आपको
उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए मैंने इतने मसरूफ़ बिज़ी स्केड्यूल में भी आपके लिए टाइम निकाला और आपके लिए तफरीक से भरपूर व्लॉग बनाए मैंने, कि आप लाजमी इंजॉय करेंगे। और अभी बारिश हो ही रही है काफ़ी जगहों पर, तो ये जो है मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और आज के बाद जो मैंने मुख्य मालूमात दी है, जो मैंने डिस्कशन की है, मालूमात दी है, और ख़ुसूसन सफ़र के हवाले से प्रिकॉशन जो मैंने बनाई है, तो उसको लाजमी फॉलो करेगा। ये देखें भी जो 3 लड़के गए हैं, मैं दोबारा नहीं दिखाऊँगा, बहुत तेज़ ड्राइव करते रहते हैं बाइक पर। ख़ुसूसन इस मौसम में जो है बाइक वाले तो जो बाइक राइडर हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि हमारे यहाँ हेलमेट का इस्तेमाल उस हिसाब से है नहीं जितना बाइक में है। बाइकें हमारे पास सड़कों पर नज़र आएंगी, इतने ज़्यादा हेलमेट नज़र नहीं आएंगे हमें, मतलब बाइक राइडर्स के सरों पर। तो हम लोग जो हैं इसको अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को जो है फ़ख्र महसूस करते हैं, फ़ख्र से बयान करते हैं, क्योंकि होना नहीं चाहिए। और ज़्यादातर जो है कैजुअलिटी जो होती है बारिश में, बाइक एक्सीडेंट जो होते हैं, बाइक राइडर जो गिरते हैं वो सर पे चोट लगने की वजह से डेथ होती है उनकी, जो कि जो है अलमी है हमारे माशरे का, गलत चीज़ है, तो चेंज होना चाहिए। और मैं प्लीज़ कहूँगा कि हर जगह हुकूमत सख्ती नहीं करती, कि चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। हर चीज़ का जो ब्लेम है आप जो है गलत चीज़ का, अच्छी चीज़ का जो है आप अपने पर ले लें, क्रेडिट और गलत चीज़ का आप हुकूमत पर डालें, ये सही नहीं है। इस तरह से नाइंसाफ़ी है, या गवर्नमेंट किसी की भी हो। प्रिकॉशन जो होती हैं आपके पर्सनल सेफ्टी, आपकी फैमिली या दूसरों की सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं। और जैसे जैसे अगर सब सही होगा तो एक अच्छा और सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा, हर चीज़ बेहतर होगी। नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे आप लोग और दूसरों का भी होगा, जो कि सही नहीं है, गलत है। तो मेरा आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बना, सोमियानी से कराची तक, लेकिन जो मैंने शिकायत की वो डेंजर से करा, तो एक बहुत बड़ा लंबा ट्रिप, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा, और आप जो है मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।